एक ऐसी खबर की बात करेंगे जो आपको हैरान भी करेगी और जागने पर मजबूर भी करेगी। दरअसल अलवर से ये बड़ी और अहम जानकारी है, तो ये बड़ी खबर अलवर से आपको बताएं। यहां पर हॉस्टल में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। कैसे, वो समझिए इस पूरी खबर में। हॉस्टल में बच्चों को क्या सिखाया जाता था? भगवान को मानोगे तो नर्क में जाओगे। ये बच्चों को हॉस्टल में सिखाया जा रहा है, भगवान को मानने पर नर्क में जाओगे। मूर्ति और क्रॉस को पानी में डुबोकर अंतर भी बताया गया है और कहा कि मूर्ति पानी में डूब जाती है और क्रॉस पानी में नहीं डूबता है। शिकायत हुई तो पुलिस ने छापेमारी की है और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस को देखकर कई बच्चे हॉस्टल से भाग गए, कुछ बच्चे रोने लगे और डर की वजह से चीखने लगे पुलिस की वर्दी देखकर। MIA की सैयद कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर हॉस्टल में छात्रों को इस तरह की शिक्षा दी जा रही है। मिशनरी हॉस्टल में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। ईसाई मिशनरी हॉस्टल में यह धर्म परिवर्तन का पूरा खेल उजागर हुआ है और शिकायत पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखकर वहां के लोगों के होश फाख्ता हो गए। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे इस हॉस्टल में रहते हैं और कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। शिक्षा के नाम पर किस तरह धर्म परिवर्तन का यह पूरा खेल चल रहा है। बच्चों को धर्म परिवर्तन की शिक्षा दी जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि मूर्ति में विश्वास मत करो, बल्कि क्रॉस में विश्वास करो, क्योंकि मूर्ति पानी में डूब जाती है और क्रॉस पानी में डूबता नहीं है। ये मौके की कुछ तस्वीरें हैं। हालांकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए इन बच्चों के चेहरे हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आप ये समझिए खबर के पीछे की कहानी आखिर क्या है। क्योंकि हॉस्टल में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि भगवान को अगर माना तो आप नर्क में जाओगे, यानी भगवान को मानने वाले लोग नर्क में जाते हैं। ये बच्चों के जहन में, उनके दिमाग में बिठाया जा रहा है। हॉस्टल में ये सिखाया जा रहा है कि मूर्ति को पानी में डालते हैं तो मूर्ति डूब जाती है, क्रॉस को मानो क्योंकि क्रॉस पानी में नहीं डूबता है। तो अलवर में धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस ने एक हॉस्टल में छापेमारी की और उसके बाद ये पूरा मामला उजागर होता है। बच्चे दीवार कूदकर हॉस्टल से भाग जाते हैं, कई सारे पुलिस को देखकर कई डरने लगते हैं, कई रोने लगते हैं। ये कुछ तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। अब कितने तो ज्यादा लोचे मारा तुम्हारे मम्मी पापा भी ठीक है ना, इनको बिना किसी के परिजन के। तो देखिए, पुलिस ने काफी देर तक इन बच्चों को समझाया कि पुलिस को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। और यहां पर रह रहे बच्चों ने यह भी बताया कि भगवान को मानने पर नर्क जाने की सीख दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। मूर्ति और क्रॉस को पानी में डुबोकर अंतर भी बताया जाता है। दरअसल एक संगठन ने शिकायत की इस पूरे मामले की और जब MIA थाना क्षेत्र की सैयद कॉलोनी में एक ईसाई मिशनरी हॉस्टल में कार्रवाई की गई तो ये पूरा मामला उजागर होता है। शिक्षा के नाम पर आरोप है कि यहां धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को हॉस्टल में रखा जाता है, पैसे का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने यहां पर छापा मारा। पुलिस पहुंची, हॉस्टल के अंदर भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद 50 से ज्यादा बच्चे बिल्डिंग की 10 फीट से ज्यादा ऊंची जो दीवार वहां पर है उसको फांदकर भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि पुलिस ने बच्चों को समझाया कि आप डरिए मत, हम आपके लिए यहां पर आए हैं, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हॉस्टल की बाउंड्री वॉल और दीवार पर बच्चे जो चढ़े उनको नीचे उतारने के लिए काफी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी, क्योंकि पुलिस की वर्दी देखकर बच्चों में एक डर का माहौल बन गया कि आखिर पुलिस क्यों आई है, क्या हमें पकड़ने के लिए यहाँ पर आई है। लेकिन सच्चाई ये है कि दरअसल पुलिस उन बच्चों को वहां से बचाने के लिए आई थी। उनका भविष्य जो अंधकार में डाला जा रहा है, जो नफरत का बीज उन बच्चों के दिमाग में बोया जा रहा है, उस बीज को जड़ से ही खत्म करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी। और उसके बाद की ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव फुटेज इंडिया न्यूज राजस्थान पर इस वक्त देख पा रहे हैं। यहां पर देखिए किस तरह बच्चों को पुलिस वाले समझा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दरअसल ये आपकी सुरक्षा है, आप इससे किसी खतरे को मत महसूस करिए। अब कितने तो ज्यादा लोचे मारा तुम्हारे मम्मी पापा भी ठीक है ना, इनको बिना किसी के परिजन के बिना तो देखिए, ये भी समझना जरूरी है इस बीच में
कि अगर अवैध तरीके से किसी का धर्मांतरण कराया जाता है तो उसके पीछे के सजा के प्रावधान क्या हैं। क्योंकि अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसके पीछे एक प्रोसीजर होता है, और अगर किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उसको लालच दिया जा रहा है, किसी तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, तो इसके पीछे सजा का भी प्रावधान है। ऐसा करने या करवाने वाले को सजा हो सकती है और दंड का भागी बनना पड़ सकता है। तो देखिए, न्यूनतम 7 साल की सजा और अधिकतम 14 साल की सजा का प्रावधान अवैध धर्मांतरण पर है, और इसमें जुर्माना भी लग सकता है 5 लाख रुपए तक का। इसके साथ ही नाबालिग, दिव्यांग, महिला, SC ST वर्ग के विरुद्ध अपराध की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूनतम 10 साल, अधिकतम 20 साल, न्यूनतम 10 लाख का जुर्माना भी है। अब सामूहिक धर्म परिवर्तन अगर आप कराते हैं तो उसके लिए अलग प्रावधान है। तो जाहिर है कि यहां पर सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दी जा रही थी जिसके जरिए बच्चों के मन में, उनके जहन में, उनके दिमाग में नफरत का बीज बोया जाए और वो हिंदू धर्म से नफरत करें, क्योंकि भगवान को मानने वाले नर्क में जाते हैं। अगर ये शिक्षा बच्चों को दी जाएगी छोटी उम्र से ही तो जाहिर है उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, भगवान और मूर्तियों के प्रति नफरत की भावना पैदा होगी, और यही उद्देश्य यहां पर साफ तौर पर नजर आता है। इसी उद्देश्य के साथ में इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इन बच्चों को यह बताया जा रहा था कि आप हिंदू धर्म से नफरत करो और ईसाई धर्म को अपनाओ। क्रॉस का चिन्ह जिसको आपको मानना है, आपको मूर्ति में विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मूर्ति पानी में डूब जाती है और क्रॉस पानी में तैरता है, डूबता नहीं है। तो ये अंतर समझाया जा रहा था बच्चों को। अब इसके पीछे का क्या तर्क है ये कोई इन्हीं लोगों से पूछे। हालांकि अब इन लोगों पर कार्रवाई भी होगी, एक्शन भी होगा और एक नजीर भी बनेगी, ताकि आगे इस तरह से छोटी उम्र में बच्चों का ब्रेन वॉश ना किया जाए। जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, जिन बच्चों में अच्छी शिक्षा का बीज बोना चाहिए, जिन बच्चों को समानता बतानी चाहिए, जिन बच्चों को बताना चाहिए कि कैसे भारत के अंदर रहकर सभी धर्मों का सम्मान करना है और जबरन धर्म परिवर्तन वालों के खिलाफ बोलना है, लेकिन उन बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है कि आप मूर्ति में विश्वास मत करिए, अगर आप भगवान को मानोगे तो आप नर्क में जाओगे। ये शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से जब शिकायत पुलिस में की गई तो पुलिस के भी कान खड़े हुए और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब देखा तो पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर बच्चों की मौजूदगी है और बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसके जरिए वो अपने भविष्य से भटक सकते हैं, वो अपने लक्ष्य को नहीं साध पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में नफरत का बीज इस उम्र में बोया जा रहा है जिस उम्र में उन्हें बेहतर शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें हर धर्म का सम्मान करना आना चाहिए, उन्हें यह पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, उनके साथ कौन गलत करने वाला इंसान है और कौन उनको सही शिक्षा दे रहा है। लेकिन सोचिए कि जब ऐसे लोग इतनी कम उम्र में बच्चों को इस तरह की शिक्षा देंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे, उनको ये बताएंगे कि मूर्ति में विश्वास मत करो बल्कि क्रॉस में विश्वास करो, तो ये जाहिर है कि बच्चों के अंदर नफरत की भावना पैदा होगी और उसके बाद बच्चों का भविष्य किस तरह से अंधकार में जाएगा ये अच्छे से अंदाजा इस खबर के पीछे की कहानी को सुनकर लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी हॉस्टल के परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस ने छापेमारी की और यहां पर बताया जाता है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनको रखा जाता है। आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं उनके बच्चों का पालन पोषण यहां पर होता है, उन्हें बेहतर शिक्षा देने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन शिक्षा की बजाय शिक्षा के बदले उनको दिया क्या जा रहा है, उनको नफरत दी जा रही है, उनके दिमाग में नफरत का बीज बोया जा रहा है और उन्हें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल सनातन का सम्मान आपको नहीं करना है, आपको मूर्ति पर विश्वास नहीं करना है, आपको भगवान को नहीं मानना है, क्योंकि भगवान को मानने वाले नरक में जाते हैं। इस तरह की शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये कैसे बिल्डिंग की दीवार कूदकर भागने की कोशिश ये बच्चे करते हुए, हालांकि रोका गया पुलिस के द्वारा। पुलिस वालों ने इन बच्चों को समझाया कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है।
कोई भी चीज अगर मान अपराध की श्रेणी में अगर आएगा तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, चाहे से वो कोई भी माध्यम का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार से अगर मान लो आप प्रलोभन दे करके, डर दिखा करके या कोई झूठी सूचना दे करके धर्मांतरण का प्रयास करेंगे तो उस संदर्भ में जो कानून में प्रावधान है उसमें उन प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए हम कार्रवाई करेंगे। कोई इनपुट अगर आपके पास में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे? देखिए 50+ बच्चे हैं, अलग अलग समाज के बच्चे हैं, मेनली जो मैंने आपको पहले ही बताया SC ST समाज के और जो गरीब तबके के बच्चे उनका टारगेट थे, और इनके पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं लोगों ने अगर कोई फाइनेंशियल हेल्प दी है उस संदर्भ में भी हमारा अनुसंधान जारी। सीकर में जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी इसी तरह का प्रकरण दर्ज हुआ है, और ये जो मुख्य अभियुक्त है कुछ 2 महीने पहले ही ये अलवर आया था, और इससे पहले भी इसने कहीं और भी अगर इस तरह के कार्य किए हैं उसमें उसके माइन्यूट डिटेल्स हम आपको नहीं दे पाएंगे, परंतु इतना जरूर कहेंगे कि अभी क्योंकि प्राइमा फेसिया प्रकरण दर्ज भी हुआ है और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं, पुलिस कस्टडी भी इन दोनों व्यक्तियों की ली जाएगी, तो अभी बहुत जल्दी होगा कुछ और कहना। और भी देखिए कार्रवाई जो है वो पुलिस की ही है, परंतु जब ये पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो कुछ सिविल सोसाइटी के लोग वहां पहुंचे थे, उनकी तरफ से प्रकरण दर्ज कराया गया है। डेफिनेटली क्योंकि ये धर्मांतरण का मामला है तो कुछ गैर सामाजिक संस्थाएं जो इस तरह के जो स्पेसिफिक रिलीजन के प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व रहती हैं उनकी तरफ से प्रकरण दर्ज कराया गया, प्रकरण दर्ज किया गया है और पुलिस इसमें गहनता से नहीं, ऐसा नहीं। अगर मान लो कोई परिवादी नहीं मिलता है तो क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस अपने लेवल पे भी प्रकरण दर्ज कर सकती है। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कोई संस्था या फिर कोई व्यक्ति प्रकरण दर्ज कराएगा तो ही प्रकरण दर्ज किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सामने नहीं आता है, कोई परिवादी सामने नहीं आता है तो पुलिस सू मोटो भी अपने लेवल पे अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो प्रकरण दर्ज कर सकती है। देखिए बीट कांस्टेबल लेवल पे जिले के अंदर 3-4 जगह और हमारे पास में इनपुट है, हम लोग वॉच रख रहे हैं। जैसे ही अपराध की श्रेणी में आता है और हमारे पास में एविडेंस कलेक्ट हो जाते हैं तो हम लोग इसमें प्रकरण दर्ज करते हैं। इस जगह के अलावा भी 2-3 जगह हमारे पास में इनपुट है, उस पर हम नजर रखे हुए हैं। हमने बीट कांस्टेबल्स को भी पाबंद किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बीट कांस्टेबल एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उनको मैं निश्चित किया है कि आप नजर रखें, जैसे ही अपराध की श्रेणी में आएगा और हमारे पास में सफिशिएंट एविडेंस इकट्ठे होंगे उन पे भी प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही है ये कि अलवर जिले में कुछ जगह पर इस तरह की गरीब बच्चों को हॉस्टल के नाम पे रखना और धर्मांतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वो हमारे पास इनपुट है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अलवर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल जी। बनवारी लाल सिंघल जी, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले इंडिया न्यूज राजस्थान पर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। बनवारी लाल जी, अलवर में ये क्या चल रहा है? छोटी उम्र के बच्चे जिनमें नफरत का बीज बोने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, आखिर कैसे ये संभव हो पा रहा है और कहां से इन लोगों में इतनी हिम्मत आ रही है? सर, पुलिस ने जब कार्रवाई की, छापेमारी की तो बच्चे डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तस्वीरें जो आ रही हैं वो वाकई में हैरान कर रही हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप, बनवारी लाल जी? मैं इस पूरे एपिसोड में सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं पुलिस का, इंटेलिजेंस का। कल जैसी सूचना लगी हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां गए, पुलिस भी तत्काल प्रभाव से एक्शन में आई और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी तत्काल प्रभाव से एक्शन में आए। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पूर्व भी बख्तल की चौकी से थोड़ा पहले एक इसी प्रकार का सेंटर बना हुआ है जहां हमने मेरे विधायक रहने के समय में 2008 से 18 के बीच में अनेक बार इस तरह की धर्मांतरण की कार्यवाहियों को रोका था। इन लोगों को सख्ती से जब हम लोगों ने समझाया तो इन्होंने कुछ दिन के लिए गतिविधियां बंद कर दी। अब ये जो सेंटर है जिसको हम हॉस्टल कह रहे हैं, ये हॉस्टल नहीं है, ये तो एक तरह से धर्मांतरण का बड़ा केंद्र हो गया जिसमें 60 बच्चे एक साथ थे। उदयपुर के थे, गुरुग्राम के थे, दिल्ली के थे, और इनका फोकस होता है गरीब बच्चों को, उनके माँ बाप को कुछ छोटा मोटा लालच देकर उनको बरगलाना और फिर यहाँ लाना। मुझे ध्यान आता है पिछली बार जब हमने कुछ इस तरह के बच्चे पकड़े थे तो उन बच्चों ने बताया था हमको कि ये एक बस में बच्चों को भरकर ले गए थे और उस बस को ले जाकर जंगल में इन्होंने बंद कर दिया।
उसका इग्निशन ऑफ कर दिया और उसके बाद उनको कहा बच्चों को कि चलो अपने राम जी का नाम लो, चलो अपने कृष्ण का नाम लो, आपके तो बजरंग बली बहुत ताकतवर होते हैं, चलो बजरंग बली का नाम लो। बच्चों ने नाम लिया, हनुमान चालीसा भी पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कहा चलो आपके सारे देवता, हिंदू देवता फेल हो गए, अब आप गॉड का, जीसस का नाम लो। और ड्राइवर ने गाड़ी में चाबी लगाई और जीसस के नाम पे गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। ये बताने के लिए जीसस में ताकत है, भगवान राम में, कृष्ण में और हनुमान जी में ताकत नहीं है। ये बताने के लिए इस तरह की इन्होंने घटना की थी, जो बच्चों ने बताया था हमको उस समय। अभी जो इन्होंने किया मूर्ति को पत्थर पानी में डालने का, जब हैवी और सॉलिड मूर्ति है तो पानी में डूबेगी, और वो होलो क्रॉस है, सलीब है, तो वो पानी में तैरेगा। इस तरह से बच्चों का ब्रेन वॉश करना, उनको लेके आना, उनकी गरीबी का लाभ उठाना और उनको हिंदू से ईसाई बनाना। यहाँ मुसलमान बनाने के भी बहुत सारे अड्डे ऐसे ही चल रहे हैं और ईसाई बनाने के भी ऐसे अड्डे चल रहे हैं जी। हम लोग भी निरंतर काम करते हैं, लेकिन जब तक इंटेलिजेंस और पुलिस बहुत मुस्तैदी से, बहुत मजबूती से काम नहीं करें जी, तब तक हिंदू संगठनों का काम करना उतना, मेरा मानना है, फलदायी नहीं होता, उतना फ्रूटफुल नहीं होता जितना होना चाहिए। और इन लोगों की हिम्मत इसलिए है कि ये लोग इतने कई वर्षों से इस सेंटर को चला रहे हैं, ऐसा जानकारी आई है। मैंने वो वीडियो देखा है, कितना डरावना वीडियो है, ऊपर कांटेदार तार लगी हुई है ब्लेड वाली जी, पूरी बिल्डिंग बंद है एकदम गोदाम की तरह, और उसमें से बच्चे डरकर भाग, ऊपर से कूदने की तैयारी में है। एक आध बच्चे तो शायद कूदे भी हैं। इसका मतलब कितना भयभीत उनको अंदर कर रखा होगा जी। पुलिस को देखकर वो भाग रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं हमें यहाँ से बचाओ, निकालो। ऐसी एजेंसी के खिलाफ निश्चित तौर पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई किया जाना इस राजस्थान और पूरे देश में आवश्यक है। बनवारी लाल जी, आप तो खुद हिंदू संगठन का हिस्सा रहे हैं, दमदार छवि आपकी है और आपने सामाजिक तौर पर बहुत काम किया है समाज की सेवा के लिए, लोगों को सही दिशा देने के लिए। लेकिन अलवर की जनता अगर इस तरह के दृश्यों को देखेगी तो सर उसका मनोबल डाउन होगा कि वहां पर उनकी धरती पर कैसे इन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। क्योंकि सिर्फ अलवर से ही ये बच्चे नहीं हैं, सिर्फ अलवर के बच्चे नहीं हैं, आपने खुद सर इस बात को कहा कि अलग अलग शहरों से बच्चे यहां पर आए हैं। अगर अलवर की धरती पर इस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी जो कि नफरत का बीज बोने का काम कर रही है, तो फिर कैसे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, अलवर का विकास हो पाएगा, अलवर की छवि तो खराब हो जाएगी। तो कैसे हम ऐसे मामलों को रोक सकते हैं? और ये जो संचालक हैं इन केंद्रों के, इन अड्डों के जो धर्मांतरण का बने हुए हैं, इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि सर कानून तो है लेकिन कानून का डर नहीं है। मेरा ये मानना है, पिछले दिनों जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वो इन लोगों के संरक्षण के लिए, चाहे वो गौ तस्कर हो या धर्मांतर कराने वाले लोग हों, इन लोगों के लिए मॉब लिंचिंग कानून लेकर आई थी इनकी सुरक्षा के लिए। क्योंकि हिंदू धर्म के खिलाफ पुष्टिकरण करना ये कांग्रेस का सदैव से काम रहा है, और वो पुष्टिकरण करने के लिए मॉब लिंचिंग कानून इन्होंने, चाहे वो गौ तस्करी रोकने वाले लोग हों, इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने वाले हिंदू संगठनों के लोग हों, उनको हतोत्साहित करने के लिए कानून लाया गया है। इस कानून को लाकर इन्होंने हिंदू संगठनों को रोकने का काम किया है। जिस तरह से अलवर में पूरे देश के बच्चे, गुड़गांव, दिल्ली, उदयपुर के बच्चे लाए गए हैं, मेरा यह मानना है कि इसी प्रकार के सेंटर्स में चेन हो सकती है बड़ी। इसी प्रकार के सेंटर्स में अलवर के बच्चों को कहीं दूसरी जगह ले जाकर रखा होगा। ये बच्चों को दूर रखते हैं अपने शहर से, ताकि उनके माँ बाप उनसे फ्रिक्वेंट संपर्क नहीं कर पाए, जल्दी से उनसे मिल नहीं सके और उनका ब्रेन वॉश ठीक से हो जाए। अगर उनके मदर फादर टाइम पर मिलते रहेंगे तो ये उनको जो कुछ पढ़ाना और समझाना चाहते हैं, उनके दिमाग में जो कचरा भरना चाहते हैं, उस कचरे को अगर उनके माँ बाप मिलते रहेंगे तो ये नहीं भर पाएंगे। क्योंकि उन बच्चों के दिमाग में अपने माँ बाप का इमोशन खत्म करना, इनके लिए उनका ब्रेन वॉश करना ही पहली आवश्यकता होती है जी। इनके साथ कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। राजस्थान की सरकार को हम भी पत्र लिखेंगे, सरकार भी धर्मांतरण के खिलाफ कानून ला रही है, उस कानून को और कड़ा करे। और मैं तो एक बात कहता हूं, जहां भी ऐसी गतिविधियां होती हुई नजर आए, उसके आसपास के लोग ऐसी गतिविधियों की सूचना हिंदूवादी संगठनों को दें, मुझे दें, पुलिस को दें, इंटेलिजेंस को दें। हम लोग सीधे भी इनसे निपटेंगे, जो मुकदमे लगेंगे लग जाएंगे, लेकिन हिंदू समाज को बचाने के लिए हम लोगों ने ना कभी अपनी जान की परवाह की है और ना किसी सम्मान की परवाह की है। आज भी मैं कहना चाहता हूं, इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस को साथ लेंगे, और कहीं ऐसा लगेगा कि पुलिस भी साथ देने की स्थिति में नहीं है, तो हम लोग स्वयं अपनी जान पर खेलकर हिंदू धर्म को बचाने के लिए 24 घंटे 300 दिन। बनवारी लाल जी, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं,
सर, चूंकि सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और आप एक सक्रिय नेता के तौर पर हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और आपको 2 बार अच्छे तरह से मौका भी जनता ने अलवर की दिया है और अलवर की जनता अब आपसे ही ये उम्मीद करती है कम से कम आप इस पूरे मामले की जिम्मेदारी उठाएं, बीड़ा उठाएं और अलवर की छवि को जो धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करवाएं। मैं ये कहना चाहता हूं, इनको किसी भी हाल में माफ नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ जितनी मजबूत कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे जी। और मैं तो ये कहूंगा, मैं सरकार को सीधे पत्र लिखने वाला हूं। चरागाह भूमि पर बना हुआ ये इनका अड्डा मिला है, ये इसको ध्वस्त करवाने की कार्रवाई भी करेंगे जी। और अगर ऐसी और दूसरी सूचनाएं भी मिलेगी, उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई भी करेंगे। तो क्या बनवारी लाल जी माना जाए कि बुलडोजर एक्शन होगा? फिर निश्चित तौर पर बुलडोजर एक्शन की मांग करेंगे। अब इस पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। चरागाह भूमि में इन्होंने इतना बड़ा सेंटर कैसे बना लिया और चोरी छिपे बना लिया, तो अवैध कार्रवाई करने के आरोप में, अवैध कार्रवाई करने के खिलाफ इनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे इनको आंखें होंगी। और इसमें जो भी संचालक थे और इनके पीछे जो भी लोग हैं, अब आप देखिए जो 2 लोग इसमें पकड़े गए हैं वो दोनों हिंदू हैं, एक सरदार है और एक एससी से है। इनका टारगेट केवल बनवारी लाल जी, देखिए अलवर की जनता इस वक्त आपको सुन रही है और पूरा राजस्थान, इंडिया न्यूज राजस्थान के माध्यम से आपको सुन रहा है। वो बनवारी लाल सिंघल के मुंह से ये नहीं सुनना चाहता है कि हम मांग करते हैं ये कार्रवाई होनी चाहिए। वो ये चाहती है जनता आपके मुंह से सुनना कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। चूंकि सर सरकार आपकी है, 2 मंत्री अलवर से हैं, एक केंद्र में है, एक प्रदेश में है और आप खुद 2 बार के विधायक रहे हैं और आपको भरपूर समर्थन, जनता का प्यार आपको मिला है। जनता ये चाहती है कि बनवारी लाल सिंघल इंडिया न्यूज राजस्थान के मंच से कहकर जाएं कि इन लोगों पर मैं कार्रवाई करवाऊंगा, कार्रवाई जरूर होगी। मैंने अभी एक बात कही थी, पुलिस का साथ मिलेगा, पुलिस साथ देगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हमको पूरा भरोसा है शासन और प्रशासन पर। अभी दूसरी बात मैंने कही थी, नहीं मिलेगा तो हम सीधी कार्रवाई करेंगे, ना जान की परवाह करेंगे, ना सम्मान की परवाह करेंगे। अगर लाठियां इनके खिलाफ उठानी पड़ी तो लाठियां उठाएंगे और ऐसे लोगों को मारकर यहां से खदेड़ देंगे। हिंदू समाज को मतांतरित होने का, धर्मांतरित होने का किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था झेलने की आवश्यकता हम नहीं रहने देंगे। सर 10 साल तक लगातार आप विधायक रहे तो एक नारा चला था जिसका कोई नहीं